ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण। आइए जानें वैशाख अमावस्या की पूजा का शुभ मुहूर्त, अमावस्या पर शुभ योग, वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूजा विधि के बारे में। 20 अप्रैल दिन गुरुवार को वैशाख अमावस्या है और इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। साथ ही इस अमावस्या को सतुआई अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख अमावस्या पर धर्म, कर्म, पितरों का तर्पण, स्नान व दान आदि का विशेष महत्व बताया गया है। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। ये अमावस्या काल सर्प दोष, गृह दोष निवारण, पितरों की शांति आदि के लिए भी लाभकारी मानी गई है। आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप, तप, पिंडदान, पितरों को तर्पण आदि धार्मिक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस दिन राहगीरों को पानी पिलाएं, पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें। साथ ही इस शुभ दिन पर सत्तू खाने और दान करने का भी महत्व है। वैशाख अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण करने वालों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। वैशाख अमावस्या पर आपकाल सर्प दोष को दूर करने के लिए भी बेहद उत्तम माना गया है। लेकिन ध्यान रहे कि इस शुभ दिन पर तामसिक चीज़ों का सेवन करने से दूर रहें। वैशाख अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में किया गया जप, तप, दान आदि धार्मिक कार्यों का फल अति शीघ्र मिलता है। सूर्य ग्रहण का समय सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक है। हालांकि इस ग्रहण काल का सूतक मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है, इसलिए इस शुभ दिन पर शनि देव की पूजा करनी चाहिए। शनिदेव की पूजा करने से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस दिन शनिदेव पर तेल, काले तिल, फूल आदि चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। साथ ही सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के समय घी के दीपक से आरती उतारें। वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के साथ कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व भी बढ़ गया है। इस शुभ तिथि पर सर्वार्थ सिद्ध योग, प्रीत योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:18 से रात्रि 11:11 तक रहेगा। वहीं प्रीत योग दोपहर 1:01 से मध्य रात्रि तक रहने वाला है। इस शुभ योग में पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप, तप आदि करने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या का प्रारंभ 19 अप्रैल को ही सुबह 11:23 पर हो जाएगी। वैशाख अमावस्या का समापन 20 अप्रैल को सुबह 9:41 तक। अमावस्या स्नान व दान का मुहूर्त 20 अप्रैल को सुबह 4:23 से दोपहर 11:20 तक। उदया तिथि के आधार पर वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल को ही मनाई जाएगी और इस दिन ही पवित्र नदियों में स्नान व दान किया जाएगा। वैशाख अमावस्या के मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। वैशाख अमावस्या की पूजा विधि। वैशाख अमावस्या पर पवित्र नदियाँ, जलाशय, कुंड, पवित्र स्थलों पर स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करें।
वैशाख अमावस्या पर पितरों के नाम का तर्पण और श्राद्ध भी करना चाहिए। साथ ही इस दिन उपवास भी रखें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ग्रहण काल में पितरों के नाम का दान भी करें। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जा रही है, इसलिए शनि देव की पूजा करें। एक लोहे की कटोरी में तेल और एक सिक्का डालें, उसमें अपना चेहरा देखें, बाद में उसे दान कर दें। वैशाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ और हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैशाख अमावस्या पर शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें और मंत्रों का जप करें। आज सुने अमावस्या व्रत की पौराणिक 2 कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। अमावस्या तिथि आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए, तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का अमावस्या आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए और भोगे को आशीर्वाद दिए। वैशाख अमावस्या की दूसरी पौराणिक कथा। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों पितृलोक से मृत्युलोक में अपने वंशजों से सूक्ष्म रूप से मिलने आते हैं और हम उनके सम्मान में अपनी सामर्थ्य अनुसार उनका स्वागत सत्कार करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सभी पितृ अपनी पसंद का भोजन व सम्मान पाकर प्रसन्न व संतुष्ट होकर परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य, दीर्घायु, वंश वृद्धि व अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर पितृलोक लौट जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितृदोष के कारण व्यक्ति के जीवन में सदैव परेशानी, संकट
और जीवन में संघर्ष बने रहते हैं। इसलिए इस दोष का निवारण बहुत आवश्यक बताया गया है। पितरों की मुक्ति के लिए बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में पिंडदान किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस पवित्र स्थान को गया से 8 गुना अधिक फलदायी पितृकारक तीर्थ कहा गया है। यहाँ विधिपूर्वक पिंडदान करने से पितरों को नरक लोक से मोक्ष मिल जाता है, साथ ही परिजनों को भी पितृदोष मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए ब्रह्म कपाल को पितरों की मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च तीर्थ कहा गया है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी जब स्वयं के द्वारा उत्पन्न सरस्वती के सौंदर्य पर मोहित हो गए तो शिव जी को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा का ये सिर शिव के त्रिशूल पर चिपक गया और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप भी लग गया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव अनेक तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या के घोर पाप से मुक्ति नहीं मिली। निराश होकर वह अपने धाम कैलाश लौटने लगे। इसी दौरान जब भोलेनाथ बद्रिकाश्रम के पास अलकनंदा नदी में स्नान करने के बाद बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ रहे थे तो वहां से कुछ दूर पहले अचानक एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी का 5वां सिर उनके हाथ से वहीं गिर गया। जिस स्थान पर वह सिर गिरा वही स्थान ब्रह्म कपाल कहलाया और इसी स्थान पर शंकर जी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है कि महाभारत के युद्ध अपने ही बंधु बांधवों की हत्या करने पर पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था। गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए स्वर्गारोहिणी यात्रा पर जाते हुए पांडवों ने ब्रह्म कपाल में ही अपने पितरों को तर्पण किया था। अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्मा जी के सिर के आकार की शिला आज भी विद्यमान है।